एक प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था, उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, हमेशा उसे साथ लेकर ही खाना खाते थे। लड़की की शादी हुई तो उसे करवा चौथ का व्रत किया। उसके भाइयों ने कहा, आ बहन जीम ले। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चंद्रमा देख कर ही जीमूंगी। भाइयों ने बोला, आज तो बहन भूखी ही रहेगी, इसलिए कोई उपाय किया जाए। एक भाई ने दूर टीले पर जाकर आग जलाई और उसके आगे चलनी लगाकर चंद्रकार बनाकर और बोला, बहन चंद्रमा उग आया। भाई बोला कि बहन चंद्रमा के अर्घ लगाकर तुम हमारे साथ ही खाना खा लो। बहन बोली थी। भाभीियों के कहने से चंद्रमा को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे में शिवाल आया और तीसरे में उसके ससुराल से बुलावा आया। माँ ने पेटी खोली तो सारे कपड़े सफ़ेद ही सफ़ेद निकल रहे थे। माँ बोली, ये जैसे ही है वैसे ही तू पहन जा, परंतु रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना। कोई भी मिले और तुझसे कुछ बोले कि सीली हो सपूती हो, आशीर्वाद दे, तो सबके पैर छूती जाना। परंतु उसका पति तो मरा पड़ा था, इसलिए किसी ने भी सुहागिन का आशीर्वाद नहीं दिया। घर पर पहुंची तो घर के आगे एक जेठूती खड़ी थी। उसके पैर छूते ही वह बोली, सीली हो सपूती हो, सर्व सुहागिन हो। उसी समय उसने अपनी सास से कहा, मेरे पति को जलाओ मत। सबने कहा, मरे हुए को घर में कैसे रखेंगे। वह बोली, एक तरफ रख दो। सास ने उसके मरे हुए पति को एक तरफ झोपड़ी में सुला दिया। अब पत्नी पति के पास बैठी रही। थोड़े दिन बाद माही की चौथ आई, गाजती घोड़ती आई। करवोले वरद भांडनी करवोले, भाया की प्यारी करवोले बोली, सुहाग देओ। चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी पो की चौथ आएगी, उससे मांगना। बैसाख की चौथ आई, उसी तरह उससे सुहाग मांगा तो वो भी यही बोली कि भादवे की चौथ आएगी, उससे मांगना। तब चौथ माता बोली, तू करवा चौथ का पांव पकड़कर बैठ जाना, उसी से ही तेरा सुहाग वापस आएगा और वही तुझे सुहाग देगी। कार्तिक में गाजती घोड़ती करवा चौथ आई। करवोले भाया की प्यारी करवोले, वरद भांडनी करवोले, दिन में चांद उगावनी करवोले। वह तो चौथ माता के पैर पकड़कर बैठ गई। बोली, माँ मेरे को मालूम नहीं था, इसलिए गलती हो गई। आपको मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा। तेरी आस पर ही 12 महीने मरे हुए पति की सेवा कर रही हूँ। चौथ माता भोली वाली प्रसन्न हुई। टीके में से रोली, चिटली में से मेहंदी निकालकर छांटा दिया तो उसका मरा हुआ पति जीवित होकर बैठ गया। दोनों पति पत्नी ने चौथ माता को प्रणाम किया और बोली, तेरे व्रत करने वाले को सुहाग देना। चौथ माता तो चली गई। दोनों बैठकर चौथ माता का ध्यान करने लगे, चौपड़ पासा खेलने लगे। सास रोज रोटी बेचती थी। उसी दिन भी अपनी लड़की से बोली कि मरे हुए दोनों को रोटी देकर आ जा, बहू को भी देकर आ। वह देने गई तो दोनों को बैठा देखकर वापस आ गई और बोली, काकी के पास तो कोई बैठा है। सास को आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत ही मन में गलत विचार भी आए, दौड़कर देखने गई और बहू को कहने लगी, तूने ये क्या किया। शाम ने अपने ही बेटे को देखा तो बहू के पांव पकड़ने लगी, तेरे भाग्य से ही मेरा बेटा जीवित हुआ है। बहू बोली, उल्टा काम मत करो, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, आपने मुझे सेवा का मौका दिया, मैंने चौथ माता का व्रत खंडित किया था, इस अपराध से मुझे ये दुख सहना पड़ा। अब चौथ माता की कृपा से ही मेरा सुहाग मुझे मिला है। सास गाजे बाजे के साथ बेटे बहू को घर लाई। बहू ने सबके पैर छुए, छोटी जेठूती के पांव बार बार छुए कि आपने आशीर्वाद से ही मेरा सुहाग मिला है। खूब आनंद के साथ रहने लगे। चौथ माता सबको सुहाग दे, भाग्य दे।
अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो सिराने चढ़ाना। इसके बाद में विनायक जी की कहानी कहनी चाहिए। चौथ का आगमन हर जगह भोजन परोसने के लिए होता है। एक सास को देना चाहिए, पड़ोसी में से रुपए भी रखने चाहिए। सास को पैर छूकर रुपए ही देने चाहिए।